जीवन में प्रेम शरीर से होता है, इसलिए जीवन में विभिन्न शरीरों के साथ प्रेम का परिवर्तन होता रहता है। जगत का शारीरिक सौंदर्य कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है, किंतु सौंदर्य चिरकाल नहीं होता है। जबकि आत्मा बहुत सुंदर है। जिसने आत्मा के दर्शन कर लिए उसे जगत की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती है। आत्म दर्शन से परमात्मा के दर्शन होते हैं। उक्त उद्गार मंगलवार को उपखंड के मंडावली ग्राम में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन राजराजेश्वरी पद्मावती शक्तिपीठ बांसवाड़ा के संस्थापक एवं ध्यानयोगी महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज ने महाभारत, हिरण्याक्ष वध सहित विभिन्न प्रसंगों एवं दृष्टांतों की विवेचना के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मानव जीवन भर सांसारिक वैभव के लिए नाना प्रकार के जतन करता है और अंत में उसका श्राद्ध कर किया जाता है, जबकि संत जीवन भर भगवान के श्री चरणों में जीवन व्यतीत करते हुए मानव समाज को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए संतों की जयंती मनाई जाती है। श्राद्ध की बजाय जयंती मनवानी हो तो सांसारिक जीवन के आचरणों के बीच भगवान का भी सानिध्य बनाए रखें। मीरा की श्री कृष्ण भक्ति के पुरुषार्थ की विवेचना करते हुए उत्तम स्वामी ने कहा कि इंद्रियों पर चढ़ा पाप परमार्थ नहीं करने देता है। मनुष्य जीवन में संसार के लिए पुरुषार्थ करते हैं, जबकि परमार्थ के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कथा अमृत को जिसने पा लिया समझो उसने जीवन में पदम पद को प्राप्त कर लिया। पुराणों में भी वर्णन है कि श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। चारों वेदों का फल श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के नियमों का पालन करने से तो जीवन में कभी पाप नहीं होता। पांडवों के ईश्वरीय सानिध्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर के सानिध्य में रहने से प्रत्येक संघर्ष पर विजय प्राप्त होती है। धन की चिंता की बजाय प्रभु की चिंता करने से प्रभु स्वयं चलकर आएंगे। प्रारंभ में व्यासपीठ पर विराजित होकर उत्तम स्वामी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की पूजा अर्चना की। वहीं आयोजनकर्ता भूरालाल शिवनारायण धाकड़ परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ की पूजा अर्चना के साथ व्यासपीठ एवं श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन पश्चिम मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शक्तावत ने किया। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी, पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, पूर्व विधायक अशोक नवलखा, निम्बाहेड़ा नगर मंडल अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी, भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष गब्बर सिंह हीर, चित्तौड़गढ़ नगर अध्यक्ष सागर सोनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुशील शर्मा, रपूर नगर अध्यक्ष नरेंद्र पोखरना, छोटी सादड़ी पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद साहू, शंभूलाल मेनारिया, रवि मेनारिया, श्री कल्लाजी वेदपीठ के कैलाश मुंदड़ा, अशोक अग्रवाल फतेहनगर, कनेरा मंडल अध्यक्ष जुगल किशोर धाकड़, महामंत्री राजेश धाकड़, ओंकारलाल धाकड़, पूर्व सरपंच दिला किशनपुरा गोपाल धाकड़, एसटी मोर्चा अध्यक्ष अंबालाल मीणा, सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम टेलर, विनोद धाकड़, गणेश दानचारण, बद्री दानचारण, पुष्कर धाकड़, किसान मोर्चा नगर अध्यक्ष प्रकाश शर्मा, नगर उपाध्यक्ष देवकरण समदानी, भाजयुमो पश्चिम मंडल के लोकेश जाट, नरेंद्र प्रजापत, नवल किशोर गुवार, रमेश वैष्णव सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्त्री, पुरुष एवं युवा भक्तजनों मौजूद रहकर कथा का अमृतपान किया। द्वितीय दिन की कथा के समापन पर महाआरती के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। आज होगा ध्रुव, प्रहलाद चरित्र वर्णन एवं जड़ भरत आख्यान का वाचन। कथा आयोजक भूरालाल धाकड़ ने श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन की जानकारी देते हुए बताया कि 4 जनवरी बुधवार को ध्रुव, प्रहलाद चरित्र के साथ जड़ भरत आख्यान प्रसंग का वाचन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करता भूरालाल, शिवनारायण धाकड़ परिवार एवं मंडावली ग्रामवासियों ने क्षेत्र के समस्त धर्म प्रेमियों से अधिक संख्या में इस पावन महोत्सव में प्रभु दर्शनार्थ एवं श्रीमद् भागवत कथा के अमृत रसपान का आह्वान किया है। साधारण जीवात्मा के लिए जो हो सकता है, देखो साक्षात राम आने के बाद भी उनको बिना खड़ाऊ के जंगल में बन भटकना पड़ा। मां लक्ष्मी योग माया विश्वनायिका, वो भी रावण के घर में 1 वर्ष रही। भगवान कृष्ण 11 साल तक अपने माता पिता से दूर रहे, जन्म लेते हैं। इसलिए जगत में उस परात्पर परमात्मा के अन्यत्र अगर नारायण भी अगर इस जगत में मृत्यु लोक में अगर आए हैं तो उनको भी संसार के दुखों से निकलना ही है। इसलिए महाराज हम लोग
मीरा जैसे भी भजन नहीं कर सकते। नाम भगवान का अंश है। ममोंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्सृष्टान्द्रियाणि प्रकरति स्मां दर्शयत् ममोंशो जीवलोके। उस परात्पर परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, लेकिन संसार से मुक्ति देवताओं की साधना नहीं है। आपको संसार से मुक्त और आनंद कहीं प्राप्त कराना है तो मेरे सावरिया कृष्ण या राम ही दिला सकते हैं। गाँव कहने से तेरी जान पार गाँव से तेरी जाएगा बोला कहने तेरी जाएगा हरेक समय में उसका कभी भी अंत नहीं होता है। अंत का मध्य है, लेकिन मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। कब तक है कहिए अभी तो मिल के गए, अभी बात करी। इस शरीर का क्या भरोसा है? आपको किसी को पता है कि हम लोग कब तक जीवित रह सकते हैं? इसलिए महाराज परात्पर परमात्मा चतुर्श्लोकी भागवत में अपना सर्वस्व बताते हुए कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे, क्या क्या करता हूं, कैसे रहता हूं, क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा थी, अकेले रहने का मन नहीं था, तो मैंने सारे सृष्टि का निर्माण उसमें ब्रह्मदेव ने या संकालित ऋषि मानस सृष्टि का निर्माण, मैथुन्य सृष्टि का निर्माण, पूरे ब्रह्मांड में तलातल, रसातल, धरातल, सुतल, पुतल, वितल, आकाश, पृथ्वी, गोलोक, देवलोक, साधुलोक, चंद्रलोक, इन सभी का निर्माण करने के बाद फिर मैंने अपने पूरा संविधान बना दिया। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, इन सभी का एक एक वर्ण और हरेक अवध कृतायाम ध्यान। सतयुग में अगर कहीं बैठना हो ध्यान करना, सतयुग में कहते हैं कि हड्डियों से श्वास चले। धृतराष्ट्र भी चाहते थे कि युद्ध पर भरकस प्रयास से न हो, तो विदुर जी को बुलाया और विदुर जी को बुलाने के बाद युद्ध कैसे टाल सकते हैं, तो विदुर जी कहते हैं दुर्योधन मृत्यु प्राप्त। उन्होंने एक शब्द में कहा कि महाराज अगर आप युद्ध टालना चाहते हो या अपने पुत्र को राज्य से निकाल दो या उसको मृत्यु दंड दो, तब जाकर मृत्यु युद्ध रुक सकता है। लेकिन उन्होंने दुर्योधन ने सुना और दुर्योधन ने सुनने के बाद कहते हैं कि अरे हमारे टुकड़ों पे पलने वाला यहां रहता है और यहां के युवराज का विरोध करते हुए इसको निकाल दो। लेकिन वही विदुर जी महाराज ने अपने सम्मान के साथ सारे शस्त्र दुर्योधन के सामने डाल दिए। धृतराष्ट्र, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबके सामने उपस्थित होकर कहते कि मैंने अगर कोई असत्य भाषण किया
हे दुर्योधन, अभी इस क्षण मेरा चीर छेद हो, मेरा इस राज्य में अपमान हुआ है। तत्क्षण उस त्याग करके वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। और वृंदावन में सत्संग करते हुए, क्योंकि महाराज सत्संग करने के लिए सर्वांग इंद्रियों को प्रतिष्ठित करते हुए वो सर्वांग इंद्रिय सत्संग के प्रति आकर्षित होकर बैठकर किया हुआ सत्संग ये पूर्ण परमार्थ कहा गया है। मजबूरी में नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, परमात्मा के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए सत्संग में बैठे हुए सर्वांग इंद्रियों में परमात्मा का प्रतिष्ठा, ये साधना का सर्वश्रेष्ठ अंग है। उद्धव जी महाराज के साथ संवाद हुआ। यदा तू राजा स्वसुता साधुनम पुष्णस्य वरचरणं विनश्च दृष्टि भ्रातुरजविष्टस्य सुतां विबन्धुनं प्रवेश्य लाक्षाभवने ददात्। युधिष्ठिर जी महाराज अंधे धृतराष्ट्र, कई लोग बुद्धि से भी अंधे, नेत्रों से अंधे होना चलेगा, लेकिन बुद्धि से अंधत्व ये मनुष्य के जीवन में पतन करता है। जब भी आपके इंद्रिय अंधे हो जाए, कर्मेंद्रिय अंधे हो तो चलेगा, लेकिन ज्ञानेंद्रिय अंधे न हो। धृतराष्ट्र आज ये कहते हैं, यदा तू राजा स्वामुना, कहते कि धृतराष्ट्र ये नेत्रों से अंधा था, लेकिन ये अपने पुत्र मोह के कारण बुद्धि से भी अंधत्व की ओर चला, और उस अंधत्व का परिणाम मेरे ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र ने कभी भी दुर्योधन को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। देखो महाराज, अपने संतानों को कभी कभी कोई अन्यत्र मार्ग में जाने वाले उसमें रोक टोक होनी चाहिए। दृष्टि से देखने के बाद भी आपको लगता है कि तनाव हो, वैमनस्यता होगी, विकृतियां मन में आएगी, लेकिन उसके हित के लिए भीष्माचार्य जी भी मौन समर्थन के साथ मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा मौन बैठकर द्रौपदी का वस्त्र हरण लेगा, मृत्यु के शैया के ऊपर पड़ना पड़ेगा। ये उसका परिणाम है। आज उद्धव जी महाराज और उन दोनों के सत्संग में आपस में बात करते हुए उन्होंने कहा, महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मुंह पुष्यत्रे धर्मेण विन दृष्ट दृष्टि भ्रातुरनिष्टस्य मृतान् विबन्धुं प्रवेश लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयत्न किया, विष दे दिया। अज्ञातवास, वनवास, ये धृतराष्ट्र के अंधत्व के कारण ही प्राप्त हुआ। उसका परिणाम आज धृतराष्ट्र की वंश में कोई दीपक लगाने वाला नहीं है। ये बात श्रवण करने के बाद विदुर जी महाराज के नेत्रों में से अश्रु बहने लगे। जीवन में सत्य स्वीकार करते हुए दृष्टि से देखना या उसको त्याग कर देना, अधर्म तत्व की आप साक्षी भी बनते हो तो उसका पाप आपको प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र या भीष्माचार्य जी महाराज द्रौपदी के साक्षी बने, वस्त्र हरण के साक्षी बने, तो उनके शरीर में सौदा पधारने से पहले आपके साथ संवाद करने और सत्संग करने का महात्म्य
और आपको श्रवण करने के लिए मुझे आदेश देकर गए। कयन मंत्रो न जुहावनिजं दास्यं सुतं यदल्लेन पुष्पं तस्मिन् प्रकृतितपरत्रतपा निर्वास्यतमासु पुराचलसं। विदुर जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए उद्धव जी से परमात्मा के बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे। कहते मेरे बाल कृष्ण ऐसे थे जो ब्रह्मांड को नचाने वाले, गोपियों के अधिकार पूर्णता के साथ में गोपियां जैसी कहते थे, या श्रीरामा कंसुका मनसुका धनसुका वो जैसा करे उस तरह से मेरे नारायण वह नाचना गाना, काल जिसके आदेश से चले वो आज अपनी भक्ति के प्रेम के अधीन होकर परमात्मा के साथ नृत्य गान उनकी लीलाओं का श्रवण करते हुए उत्कंठ औत्कंठ। देखना महाराज कुछ लक्षण है भगवान के प्रति, जब अति प्रेम उत्पन्न हो जाए तो आपका कंठ भरा है, आंखों में अश्रु आते हैं, मिलने की उदंगता आती है। मीरा कहती है दरस बिन पुत्र बनकर आए हो। ये विदुर पूर्व जन्म में यमराज धर्मराज का अवतार मानते हैं। बड़ी लंबी कथा है उनकी। पूर्व जन्म में एक मांडव नाम के ऋषि, उनको एक राजा ने उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा, जबकि चोर थे ही। चोरों ने चोरी की, उनके आश्रम में सामान फेंक दिया। और वहां की सेना ने उनको ही उठाकर राजा के सामने प्रेषित करते हुए उनको दंड कहा कि महाराज इनको फांसी पे चढ़ा, सूली पे चढ़ाया। सूली पे चढ़ा दिया। मांडव ऋषि उन्होंने अपने आप में समाधिस्थ लगाकर उनकी मृत्यु नहीं हुई, जैसे सूली पे उतरा तो पुनर्जीवित हो गए। राजा ने क्षमा याचना की। मंडल ने कहा कि तुम्हारा दोष नहीं, मैं धर्मराज यमराज से पूछूंगा, आखिर में मुझे दंड जो मिल रहा है ये किसका है? यमराज आकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा महाराज मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे अब सूली पे चढ़ना पड़ रहा है, क्या कारण है? तभी यमराज ने कहा कि मांडव्य आपके जीवन में कोई पाप नहीं, लेकिन 5 वर्ष के पहले आपने कीड़ों को मारा है, सूली जैसा बनाकर उनको हत्या कर दी, वध कर दिया। तभी मांडव्य कहते यमराज आपको पता होना चाहिए 5 साल के आयु के पहले किया हुआ पाप उसका दोष नहीं लगता है। 5 साल के बाद किया हुआ पाप वो हरेक कर्म का दोष लगता है। मैं आपको श्राप देता हूं, आप दासी पुत्र बनकर आओगे। वही महाराज यमराज स्वयं विदुर बनकर आए। ये मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया। आज मैत्री जी कहते हैं मांडव्या शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमा
आप तो साधारण पुरुष नहीं है। हे महाराज, उस परात्पर परमात्मा का ध्यान करते हुए, दर्शन उनके विषय में चर्चा करते हुए, सर्वप्रथम विराट पुरुष, पूरे ब्रह्मांड में उस परात्पर परमात्मा का अंश मात्र, ये जगत का सर्वांग उस परात्पर परमात्मा से ही बना है। जब निराकार निर्गुण तुझे निर्गुण रे सगुण